नमस्कार साथियों, मैं दिलीप तंवर टी स्टेट न्यूज़ धार से। मैं आज खड़ा हूँ धार ज़िले के गंधवानी में, तहसील के जीराबाद गांव में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक आलीशान डैम बना हुआ है और ये मानवृद्ध सिंचाई परियोजना द्वारा बनाया गया है और इसका लोकार्पण माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 5 अक्टूबर 2006 को शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये रोड जो डैम बना हुआ है, इसके ऊपर से लोगों का आना जाना प्रतिबंधित है। फिर भी लोग रिक्स लेकर, मतलब आफत लेकर इस रोड पर आवागमन कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। क्या कारण है, क्या मजबूरी है लोगों की, जो लोगों को डैम पर होकर गुजरना पड़ रहा है। डैम के नीचे रास्ता भी बना हुआ है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा पुल की तरफ दिखाएं। डैम के नीचे रास्ता बना हुआ है, पुल बना हुआ है और ये मान नदी पे बना हुआ है। ये देखिए आप, मान नदी पर भारी भरकम पुल बना हुआ है, लेकिन इस पुल को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। बंद करने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर इस बांध की उस पे गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ये प्रतिबंधित है। परियोजना के लोगों ने इसको अभी कुछ समय के लिए खोला हुआ है और ये भी मजबूरी में खोला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बांध स्थल पर प्रवेश करना सख्त मना है। ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बांध पर प्रवेश करना सख्त मना है। फिर भी लोगों की मजबूरी है इस बांध पे होकर गुजरने की, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के लिए मात्र यही एक रास्ता बचा है जो नदी को इससे पार से उस पार कर सके। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये लोग जान जोखिम में डालकर इस बांध के ऊपर क्यों गुजर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? जूनापन। ये हमेशा ही आप इस बांध से आना जाना करते हैं? हाँ। अच्छा, कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? 4 किलोमीटर है क्या? 4 किलोमीटर होगा। हम देख रहे हैं कि बांध पे आने जाना प्रवेश बंद कर रखा है, मतलब सख्त मना कर रखा है। उसके बावजूद भी लोग आना जाना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्यों ऐसी रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? सब लोग निकल आ रहे हैं। अच्छा, हम भी आ रहे हैं। अच्छा, कुछ समय पहले लोगों के आने जाने के लिए नदी के ऊपर रोड बनाया था। कितने साल हो गए उस पुल को बने हुए? कुछ है जानकारी आपको? नहीं है। अच्छा, बंद करे हुए कितने साल हो गए? तो देख रहे होंगे कि ये मान नदी पर एक बड़ा आलीशान डैम बना हुआ है और उसके ही नीचे जस्ट लोगों के आवागमन के लिए नदी के ऊपर पुल बनाया हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि लाखों करोड़ों रुपए का बना हुआ पुल प्रशासन ने बंद कर दिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 4 करोड़ रुपए से बना हुआ पुल मात्र 10 सालों में ही बंद कर दिया गया है। यह देखिए किस तरीके से लोगों ने, अधिकारियों ने, इंजीनियर ने इस रोड को लेकर भ्रष्टाचार किया है।
आम जनता और प्रशासन का पैसे का दुरुपयोग किया है। ये देखिए पूरी तरीके से रोड पूरा जर्जर हो रहा है और पुल पूरी तरीके से गिरने जैसी स्थिति में। आज इस पुल को बंद कर दिया गया है, लेकिन सालों साल चलने वाले पुल को लगभग इसकी वैलिडिटी जो होती है वो पुल की कम से कम 50 साल की होती है, लेकिन इस पुल को मात्र 10 साल में ही बंद कर दिया गया है। यहाँ आने जाने वालों के लिए सख्त मना है कि इस पुल पर ना आए, लेकिन फिर भी हम आपको सच्चाई दिखाने के लिए हमको यहाँ आना पड़ा है। आप खुद देख लीजिए किस तरीके से इस पुल को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ब्रिज जर्जर हो चुका है। अब इसमें देखना ये है कि अधिकारियों ने कितना खाया है, मैनेजर ने कितना खाया है। ये सामने ही दिख रहा है कि अगर सही तरीके से काम किया जाता तो ये पुल इतनी जल्दी बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। हम आपके सामने, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने करोड़ों रुपए, जनता के करोड़ों रुपए मिट्टी में डाल दिए, या यूँ कहे तो अपनी जेब भर ली। यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तब यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर इस पे सही तरीके से ध्यान दिया जाता तो आज इस पुल की यह दुर्दशा नहीं होती। हम आपको बता दें कि छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, पानी के कारण ये हो गया, पानी के कारण वो हो गया, ये गिर गया, ये टूट गया, समझ आता है। लेकिन ये पुल जर्जर हो चुका है, हर जगह से टूट रहा है और प्रशासन ने इसको बंद कर दिया है। हम इसके बारे में प्रशासन के संबंधी अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे कि इस पुल को क्यों बंद कर दिया गया है। हालांकि इसको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्यों बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सामने ही दिख रहा है कि पुल की दुर्दशा क्या हो रही है। अगर इस तरीके से लोग हमेशा भ्रष्टाचार करते रहेंगे, इस तरीके से हमेशा जनता के पैसे का दुरुपयोग करते रहेंगे, तो क्या होगा? आगे चलकर इस तरीके की समस्याएं और उत्पन्न होगी। अब देखना ये है कि प्रशासन पुल बनाने वाली कंपनी है, कहीं टूट जाए कहीं हुई जाए करके, वही सामने दिख रहा है कि अगर गाड़ी अगर कोई आती है या बड़ी कोई भारी वाहन आता है या कोई 4 व्हीलर आती है जी जी, तो पुल नीचे गिरना निश्चित है। निश्चित है। बिल्कुल। हालांकि आप और हम भी रिस्क लेकर आए हैं और जा रहे हैं। सही बात है, सही है। आपका क्या कहना है इस बारे में, इतना जल्दी रोड पुल टूट जाना? ये तो बनाने वाला की गलती, स्कीम आ जाने, जैसा कि हल्के मटेरियल डाल के ने बना दिया और टूटना के दूसरे को धोखे में डालने वाला। ये तो कहीं मर गया तो गया कि, मतलब कुल मिला के जनता के साथ भी धोखा हुआ है, ये प्रशासन के साथ भी धोखा हुआ है और लोगों की जान को जोखिम में डाला गया है। धोखे में डाल रखा। सही बात है, यही बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य नागरिक थे, इन्होंने अपनी राय बताई है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसको लेकर अधिकारियों के ऊपर क्या